Hello everyone. This is CA, CS, CMA आदित्य जवर, the founder and director of AJ Classes. Dear students, जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर 12th की एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और इसी के साथ AJ Classes लाया है आप सभी के लिए अकाउंट्स के रिवीजन लेक्चर्स। इन लेक्चर्स के अंदर आपको आने वाले 10 दिनों के अंदर कंटिन्यूसली एवरीडे 1 लेक्चर अपलोड होगा। इनके अंदर हम लोग अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स का रिवीजन लेंगे जिससे आपके मार्क्स सबसे बेहतर आए। मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर आपने आने वाले 10 दिनों तक लगातार अगर ये लेक्चर्स देख लिए तो आप लोगों को बाकी कोई और लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन वीडियोस के अंदर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं और बहुत सारी एग्जाम ट्रिक्स भी हम लोग इन्हीं के अंदर देने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को पूरा एंड तक देखें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग मैराथन वीडियोस भी लाएंगे जिसके अंदर आप 1 डे के अंदर फुल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर एवरीडे एक एक लेक्चर रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर चैप्टर है अकाउंट्स के अंदर 12th के अंदर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स। अब ये जैसा कि रिवीजन लेक्चर्स है तो हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं सारे के सारे इसके अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप का मतलब जब दो व्यक्ति, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बिजनेस पर्पस के लिए ज्वाइन होते हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये कहां लिखा था? सेक्शन नंबर 4। ये कहां लिखा था आपको समझाते हैं। ये लिखा था सेक्शन 4। कहां लिखा है? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्संस, कितने? 2 और मोर, क्योंकि एक आदमी अकेला तो पार्टनरशिप कैसे करेगा? सीधी सी गणित है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जब दो लोग किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस का मतलब बिजनेस, विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, अगर वो हाथ जोड़ते हैं एक दूसरों से ऐसे और उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम उस चीज को पार्टनरशिप कहते हैं। मेन प्रॉफिट्स है। यहाँ पे प्रॉफिट्स का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव होगा तभी होगा, इवन नेगेटिव प्रॉफिट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रॉफिट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कलेक्टिवली इन लोगों को फर्म कहा जाता है और ऐसे उनको पार्टनर्स कहा जाएगा। अब इसके कुछ फीचर्स है, यहाँ पे फीचर्स दिए हुए, शॉर्ट एंड स्वीट में पटाएंगे। सबसे पहले दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, कितने? मिनिमम 2 और मोर। अब मोर कितने? सर अनलिमिटेड हो सकते हैं क्या? नहीं, मोर अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। ऐसा लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है? एक पर्टिकुलर लिमिट दी गई है सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, सेक्शन 464 के अंदर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रेस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रेस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट ने जो लिखा है वो लिखा है 100 का। ठीक है, और वही अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, एक्ट के अंदर उन्होंने बताया 100 का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो बताया 50 का। अगला पॉइंट है जिसका नाम है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। जब ये रिटर्न रहेगा तब हम उसको कहेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओरल चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो उन्होंने बोला है बिजनेस। बिजनेस का मतलब कोई भी प्रकार का ऐसा कोई चीज जिसके अंदर आपका इंटेंशन है प्रॉफिट अर्न करने का। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 जने इकट्ठा हुए, उन्होंने बोला चलो लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, सबने 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करे, लोगों की मदद करी। वो प्रॉफिट के इंटेंशन से नहीं किया गया था, इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा।
ठीक है। सो मेन आपका पर्पस होना चाहिए बिजनेस, तभी वो पार्टनरशिप रहेगा। अगला जो पॉइंट है उसका नाम है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए जो एजेंट के तौर पे काम करेगा। मतलब क्या होता है समझना, मान लो ये ए है और ये बी है, यहाँ पे समझाते हैं, ये ए है ये बी है। ए अगर कोई भी काम करेगा तो बी उसके अंदर जिम्मेदार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बन जाएगा एजेंट और बी बन जाएगा प्रिंसिपल। एजेंट और प्रिंसिपल में क्या होता है कि एजेंट जो भी काम करता है उसमें प्रिंसिपल जिम्मेदार हो जाता है। वैसे ही अगर जब बी कोई भी काम करेगा तो बी बन जाएगा एजेंट और ए बन जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या? ओके, अगला जो पॉइंट है उसके अंदर लिखा हुआ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब कर किसके लिए रही है? मेन तो हमारा मकसद ही प्रॉफिट है। जब ये दोनों लोग ए बी सी कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट का परसेंटेज डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ए ने कहा 40%, बी ने कहा 50%, तो सी कहेगा 10%। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, किसी भी पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो हमेशा इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माना जाता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। ये एक जो है ना, ये पार्टनरशिप का पर्टिकुलरली एक तरह से कह सकते हैं लिमिटेशन है, डीमेरिट है। कारण क्योंकि इसके अंदर जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड का मतलब आप समझते हैं? अनलिमिटेड का मतलब आपको अपना घर गाड़ी बंगला सब कुछ बेचकर लोगों का पैसा चुकाना पड़ेगा इन द इवेंट अगर आपकी फर्म को लॉस हो जाता है तो। ठीक है, दैट मीन्स हिज प्राइवेट एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट। लेकिन 2008 के अंदर एक ऐसी चीज आई थी जिसका नाम था LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके अंदर यह बोला गया था कि पार्टनर्स की भी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। वो हम सीखेंगे आने वाले जो ईयर्स है उसके अंदर, जैसे कि सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, उसके अंदर आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। वेल, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड, डीड ये एक तरह से क्या है? डीड का मतलब आप समझते हैं? डीड का मतलब होता है जब हम पर्टिकुलरली किसी एग्रीमेंट के तहत बंधते हैं, ठीक है, एग्री करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को। लेकिन ध्यान रखिएगा डीड हमेशा रिटर्न फॉर्म में होती है। डीड एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न हो सकता है, लेकिन डीड हमेशा किस में होगी? रिटर्न फॉर्म में होगी। देखो लिखा हुआ है, व्हेनेवर इट इज इन राइटिंग द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। It generally contains details about all the aspects affecting the relationship between the partners including the objective and everything। खैर इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं दो चार अपन पढ़ लेते हैं एक बार के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुंडली होगी पार्टनर्स की। पार्टनर्स की कुंडली का मतलब समझते हैं? मतलब उसका आधार कार्ड, उसका पान कार्ड, वो रहता कहाँ पर है, उसके घर में कितने लोग हैं, स्पाउस कौन है, सब कुछ। ठीक है, मजाक की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आधार कार्ड, पान कार्ड, रहता कहाँ पर है, वो बेसिक डिटेल्स। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, ये पहले फर्म के बारे में, फिर आया पार्टनर्स कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, वो सब। उसके बाद उन लोगों ने टोटल कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करी थी। मान लो ए ने 50,000 करी थी और बी ने लेट से फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए करी थी। कितने समय के लिए ये जो है क्या कहते हैं पार्टनरशिप को बनाया गया है। अगला जो दिया हुआ है डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब कब से आपने पार्टनरशिप की शुरुआत करी थी। ठीक है, और इसी प्रकार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा हुआ रहेगा कि कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, बोनस। उसके बाद मतलब कोई पार्टनर को बोनस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कोई पर्टिकुलरली सैलरी लेगा कि नहीं लेगा पार्टनर, कितनी लेगा। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो क्या रहेगा? डीड में दिया हुआ रहेगा। अब आप समझिए डीड में ऐसा क्यों होता है कि भैया वो लोग रिटर्न में क्यों लिखते हैं। इसका सिंपल सा गणित है, कल को ए और बी पार्टनरशिप करते हैं ओरल। ना फॉर एग्जाम्पल समझना, ए ने बोला मेरा 40% है, बी ने बोला मेरा 60% है। जब शुरुआत किया था दोनों ने ये एग्री किया था, ओरली किया था। लेकिन जब साल के एंड में 31 मार्च को जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई, तब हुआ क्या? बी मुकर गया, सॉरी ए मुकर गया। ए बोलता है नहीं भाई 60-40 की बात हुई थी, मेरा 60 और तेरा 40 है। ठीक है, कौन बोलता है ऐसा? ए बोलता है। बी ने बोला अरे नहीं नहीं भाई मेरा 60 है तेरा 40 है। बोले क्या प्रूफ है तेरे पास? कोई प्रूफ है क्या तेरे पास? बोले प्रूफ तो कोई भी नहीं है। तो बस मैंने जो बोला वही राइट है। अब बी फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में जाता है, बोलता है भैया देखो ये गलत कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जज साहब सुनेंगे किसकी, कि ए सच बोल रहा है कि बी सच बोल रहा है, क्योंकि ओरल की कोई वैलिडिटी क्या है। तो इसी पर्पस के लिए वो लोग रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, दोनों की उसमें के अंदर क्या रहेगी? साइन रहेगी।
ठीक है, इस टाइप से साइन रहेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक आदित्य है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अदिति है, ठीक है। अब आदित्य और अदिति दोनों के बीच में क्या रह गया, पार्टनरशिप है, ठीक है। अब झूठ नहीं बोल सकती अदिति कि नहीं मेरा तो 40 है तुम्हारा 60 है, मेरा तो 60 है तुम्हारा तो 40 है, ऐसा कोई झूठ झाट का झंझट ही नहीं, क्योंकि आपने जो है रिटन फॉर्म में पार्टनरशिप को कंडक्ट किया है, और इसी रिटन फॉर्म के पार्टनरशिप को अपन क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो दिया हुआ है वो है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पर्पस के लिए प्रोविजंस कौन कौन से ऐसे जो दिए गए हैं। सबसे पहले आप समझिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्या बोलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर साइलेंट है तो क्या बोला उसने कि प्रॉफिट हमेशा इक्वली रहेंगे, मतलब 1:1 का रेशियो रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रावधान पार्टनरशिप डीड के अंदर रखना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कुछ नहीं बोला है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो आईओसी एंड नो रेम्यूनरेशन, ठीक है। किसी भी पार्टनर को कोई भी प्रकार का रेम्यूनरेशन मतलब इन शॉर्ट सैलरी नहीं दिया जाएगा। अब आती है कहानी यहाँ की, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्ट ऑन लोन। जनरली अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है, तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो भाई उसको कुछ मिलना तो चाहिए ना। अब मान लो पार्टनर ऐसा बोलता है, अब लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट हुआ कुछ नहीं, पार्टनर बोलता है भाई हमको तो 20% इंटरेस्ट चाहिए। अरे 20% बहुत ज्यादा होता है भाई, ऐसे कैसे मांग रहा है तू। दूसरे पार्टनर यही बोलेंगे कि 20% बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कैसे मांग रहा है, बोले भाई मेरे को तो 20% चाहिए। तो ऐसे केसेस में लड़ाई होगी, कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे भाई 20% चाहिए, तो कोर्ट भी बोलेगा 20% कैसे मांग रहा है, कहीं एग्री वग्री किया है क्या, पता चला एग्री तो कुछ किया ही नहीं है। तो कोर्ट ऐसे केसेस में क्या बोलता है, बोले देखो भैया 20% तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, एक काम करो तुम 6% पर एनम ले लो। कितना ले लो, 6% पर एनम। कितना ले लो, 6%। ध्यान से सुनना, 6% पर एनम। पर एनम का मतलब एनुअल ईयर, मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो कितने टका ब्याज दिया जाएगा, बोले 6% दिया जाएगा सर, मैक्सिमम है ये, ठीक है। चलिए इतना याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आता है अगला काम कि भाई आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है जब आप पार्टनरशिप करते हैं, तो मतलब किस प्रकार के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो उन्होंने बोला है सबसे पहले कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें उसके बाद अगर कल को फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी पार्टनर आता है जाता है तो गुडविल की कैलकुलेट करनी पड़ती है। गुडविल कैलकुलेट होता है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है एडमिशन रिटायरमेंट के वक्त, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आता है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, एज दिस इज रिवीजन लेक्चर्स दैट इज द रीजन आई एम गोइंग फास्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा, लेकिन स्टिल आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दो प्रकार के मेथड होते हैं। पहला मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। ध्यान से सुनना, कौन से मेथड होते हैं, दो प्रकार के मेथड होते हैं। पहला मेथड होगा फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर कैपिटल जो रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी। इसमें दो अकाउंट बनाए जाएंगे, पहला रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा रहेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो करंट अकाउंट के अंदर होंगे इस वाले मेथड के अंदर, ठीक है। और सेकंड नंबर मेथड है जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या नाम है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब ध्यान से समझना, नाम ही क्या है, फ्लक्चुएटिंग, मतलब हर साल कैपिटल जो है फ्लक्चुएट होगी। मान लो लास्ट ईयर 30,000 थी, अगले साल हो सकता है 40,000 हो, अगले उसके अगले साल हो सकता है 20,000 हो। सो इसके अंदर कैपिटल हर साल ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन इसके अंदर कैपिटल हर साल सेम रहती है, ठीक है। हम समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। चलिए आगे बढ़े क्या, ओके। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट दिया हुआ है बढ़िया सा कि दोनों का फॉर्मेट किस टाइप का रहेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फॉर्मेट। इन्होंने बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पहला, दो अकाउंट किसमें बनते हैं,
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में याद रखना, जब भी आप अकाउंट बनाओगे डेबिट और क्रेडिट जरूर लिखना, बिकॉज नहीं तो आपका चेकर मार्क्स काट देगा। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इससे शुरुआत करेंगे हम, अगर हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा है पहले का, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कोई भी अमाउंट है XYZ वो लिख देंगे। अगर इस साल में कोई भी प्रकार की फ्रेश कैपिटल, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर कोई भी प्रकार की परमानेंट कैपिटल विड्रॉ हुई, ध्यान से सुनना, परमानेंट कैपिटल, आपने ड्रॉइंग्स लेके गई तो वो परमानेंट कैपिटल नहीं है, ठीक है, वो परमानेंट कैपिटल विड्रॉ नहीं है, तो ड्रॉइंग्स है भैया, वो किस में जाएगा, करंट अकाउंट में जाने वाला है, ठीक है। परमानेंट कैपिटल अगर आप विड्रॉ करते हो तो इधर दिखेगा, और मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 10,000 था और ये 0 था, ये भी 0 था, इन शॉर्ट कैपिटल कितनी रहेगी, 10,000 ही रहेगी, अगले साल भी 10,000, अगले साल भी 10,000, तो ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर होता क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर उसने कहा है कि भैया पर्टिकुलर्स जेएफ ये तो नॉर्मली है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। आपने नोट किया यहाँ पे ये भी है और इधर भी है, लेकिन वहीं अगर हम कैपिटल की बात करें तो क्या आपको डेबिट साइड में दिखा था, क्या नहीं दिखा था, आपको किधर दिखा, वो इधर दिखा, समझे, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होगा भैया, क्रेडिट होगा, ध्यान से समझना, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन करंट का बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी प्रकार के पार्टनर को अगर फायदा होता है, क्या होता है बेटा, फायदा, ठीक है, तो वो सारे क्रेडिट साइड में होंगे रिकॉर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर को सैलरी मिली, क्रेडिट में लिखो, पार्टनर को कमीशन मिला, क्रेडिट में लिखो, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, क्रेडिट में लिखो, पार्टनर को किसी भी प्रकार का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला तो इधर लिखो, अगर पार्टनर को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, PNL, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भैया कोई भी प्रकार का लॉस होता है ना वो इधर दिखाया जाएगा, जैसे यहाँ पे आपने प्रॉफिट दिखाया जैसे यहाँ पे आपको लॉस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फायदा होगा आप क्रेडिट में लिखेंगे, और नुकसान होगा अगर आपको किसी प्रकार का लॉस होगा तो आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े क्या, देखो अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अगर तुमको फिक्स्ड कैपिटल मेथड समझ आ गया तो फ्लक्चुएटिंग दिमाग ही मत लगाओ, क्या करो, इन दोनों ही अकाउंट को आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो, हो गया। मतलब यहाँ पे तुमने बैलेंस बीडी लिखा लिखा वो इसमें लिख देना, बाकी सैलरी वैलरी सब सेम, ये सब सेम, कोई दिमाग नहीं लगाना, दोनों को क्या कर देना है, मर्ज कर देना, और कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा कोई भी प्रकार का क्रेडिट बैलेंस है वो लिखो, बाकी सब देखो लिखा फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो मैंने बताया था, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस, बोन, सब इधर ही, एक ही अकाउंट बनेगा सिर्फ फ्लक्चुएटिंग के अंदर। तो इससे क्या होता है कि हर साल ये जो अमाउंट है, लॉस की अमाउंट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट या फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स की अमाउंट ऊपर नीचे होती रहेगी, वो अगर ऊपर नीचे होगी तो सीधी सी गणित है कि यहाँ पे जो बैलेंस अंतिम में बचेगा वो भी तो ऊपर नीचे होगा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या, तो यहाँ पे इन लोगों ने डिस्टिंक्शन देके रखा हुआ है, फिक्स्ड एंड कैपिटल अकाउंट के बीच में डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, जो अपन ने हिंदी में बोला वो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ है। तो एक बार आप लोगों के लिए ऐसा मैं बोलूंगा जरूर कि एक बार आप इसको पढ़ जरूर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आता है अगली गणित जिसका नाम है PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको यहाँ से कैप एंट्रीज नहीं पढ़ते, सीधा अपन अकाउंट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ब्लू कलर वापरेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से समझना, आज तक आपने जो बनाया था वो कौन सा अकाउंट बनाया था बेटा, PNL अकाउंट बनाया था, मैं 11th के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने पूरे साल भर ऑलरेडी 12th पढ़ लिया है, तो आपके सब नॉलेज है, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको कुछ भी इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं एकदम बेस से लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। आज तक आप लोगों ने जो बनाया 11th के अंदर वो बनाया था PNL अकाउंट, अब आप आ गए हो 12th के अंदर, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट भी सॉरी इंस्टीट्यूट बोल रहा हूँ, क्या नाम है, NCERT भी कुछ एक्सपेक्ट करेगा ना कि भैया यार बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाया जाए, तो वो एक्स्ट्रा सिखाने के लिए आपसे बनवाएगा पार्टनर्स PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनवाएगा, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर होता क्या है, पार्टनर के रिलेटेड जो भी इनकम हुई है, पार्टनर के रिलेटेड जो भी खर्चे हुए हैं, वो सारे इस पीएनएल में रिकॉर्ड किए जाएंगे। पार्टनर के रिलेटेड, फर्म के रिलेटेड जो खर्चे हुए हैं वो पीएनएल अकाउंट में ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो समझते हैं पीएनएल अप्रो को बहुत अच्छे से। वही डेबिट क्रेडिट, अच्छी बात है। यहां पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, बेटा यहां पे क्या है, यहां पे आप लोगों को जो नेट प्रॉफिट आपका आया था पीएनएल से, तो यहाँ पे लिख देना है। जैसे आप पीएनएल की शुरुआत के अंदर जीपी लिखते थे, ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे ही पीएनएल अप्रो की शुरुआत में आपको नेट प्रॉफिट लिखना है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अगर लॉस है तो नेट लॉस इधर लिखना है। अब आगे की कहानी को थोड़ा ज्यादा सुनना। यहां पर कोई भी प्रकार के फर्म के जो इनकम है, क्या फर्म की जो इनकम है पार्टनर की वजह से, वो सब इधर लिखने का। फर्म की इनकम सिर्फ और सिर्फ जनरली दो ही जगह होगी, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे होगी, क्योंकि पार्टनर ड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ करके लेके जा रहा है, तो ब्याज देगा ना फर्म को, तो देगा, तो फर्म के लिए इनकम हो गई। और बाकी अगर कोई करंट अकाउंट के ऊपर डेबिट बैलेंस है और उसके ऊपर अगर फर्म मांगता है कुछ इंटरेस्ट, बस दो ही इनकम है, बाकी कोई इनकम है नहीं फर्म की। लेकिन लॉसेस बहुत सारे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी हो सकता है, बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी प्रकार के जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे इधर लिख देना, और कोई भी प्रकार की अगर इनकम है वो सारी आप कहाँ लिखोगे, इधर लिखोगे। ओके है। और अंत में इससे आपको एक चीज मिलेगी जिसका नाम होगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या नाम होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल लॉस भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन के तौर पे इन्होंने समझाया है कि भैया क्या क्या करना है, तो हम एक बार यहां से गो थ्रू करेंगे क्वेश्चन को। जनरली इस चैप्टर में से आपको ज्यादा कुछ खास पढ़ना नहीं है, बेसिक्स है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें जो एडजस्टमेंट दिए हुए ना, बस वही पढ़ना है, वही ज्यादा आने की गुंजाइश है। ठीक है, ये दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। उन्होंने जो दी चीजें दी हुई, जैसे सबसे पहले इन्होंने बोला था कि 15 लाख और 10 लाख इनके पास ऑलरेडी कैपिटल पड़ा हुआ है, फिर बोला है 3:2 का रेशियो, और बोला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के हिसाब से आपको मेंटेन करके दिखाना है। ठीक है, फ्रेश कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया, अक्टूबर 19 में किया था, ध्यान से समझना कब किया, अक्टूबर 19 में किया था। तो यहाँ पर आपने समीर लिखा, यहाँ पे यस्मीन लिखा, पर्टिकुलर्स डेट समीर यस्मीन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, जो बैलेंस पहले से दिया हुआ है वो चुपचाप उतार देने का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, 15 लाख 10 लाख, क्या बोला था, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, कब हुआ, तारीख दी हुई है, तारीख के हिसाब से लिख देने का, 3 लाख 2 लाख। कुछ विड्रॉ किया ना, विड्रॉ किया क्या इन लोगों ने, बोले नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाने का, बैलेंस लिख देना सीधा 18 लाख और 12 लाख। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब आती है कहानी, यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको, बाकी की पहले इसको पेंडिंग रखते हैं, बाकी पहले कर देते हैं। ड्राइंग कितनी है, 30,000 और 20,000, ड्राइंग हमेशा डेबिट में आएगी, ये रही 30,000 और ये रही 20,000। फिर क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके ये भी इधर ही आएगी 1800 1200। फिर बोला है बेटा सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी एक को मिल रही है, तो ओके 20,000 इधर लिख दो सैलरी के, सॉरी इधर, क्योंकि ये किसके लिए, पार्टनर के लिए इनकम है। ठीक है, इसको 20,000 और इधर जो है 7,000 ये कमीशन है। ठीक है, 10,000 7,000, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद शेयर इन प्रॉफिट कितना है, 60,000 और 40,000, वो भी इधर ही लिख दो 60,000 और 40,000। जो भी पार्टनर के लिए फायदे वाले काम है वो सारे इधर लिख देने का, पार्टनर के लिए कोई भी फायदे वाला काम क्रेडिट में लिख देने का। ठीक है, अब बढ़ते आगे। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपने बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन बताएगा, ये वाला, तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल को अपन को निकालना पड़ेगा, देखो निकाल के बताता हूं इधर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, देखो ये है ए, जो भी नाम था बच्चों का याद नहीं मुझे क्या नाम है, ए और बी मानता हूं मैं फिलहाल। इनके पास दो तरह की कैपिटल थी, एक 15 लाख थी और एक जो है वो कितनी थी, 10 लाख थी। ठीक है, एक 15 लाख और एक 10 लाख। अब ध्यान से समझो, ये 15 लाख वाली जो कैपिटल है ये तो पूरे साल उन लोगों ने वापरी थी। ठीक है, ईयर की शुरुआत में थी उनके पास, तो इस हिसाब से 5% के हिसाब से इनका कितना बना, ऑलरेडी 75,000 तो बनी गया। ठीक है, 75,000 तो बनी गया, और इसके 5% के हिसाब से 50,000 इसका भी बन गया। अब आई कहानी एडिशनल कैपिटल की।
क्या बोला मैंने, एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल इन भैया की थी 3 लाख और इन भैया की थी 2 लाख रुपए। वो एडिशनल कैपिटल ये लोग लाए कब थे, ध्यान से सुनना, वो एडिशनल कैपिटल ये लोग लाए कब थे, अक्टूबर में लाए थे। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो टाइम है, अक्टूबर टू मार्च, वो कितना टाइम हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, 6 महीने। ठीक है, तो अब हम इनका इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे। सो 3 लाख लेने का मल्टीप्लाई बाय करने का 5%, बेटा 5% तो पूरे साल का है, तो इंटू 6/12, जितने महीने आपने भरा उस हिसाब से 7500, तो 75,000 प्लस 7500, ये हो गया आपका 82,500 आपका टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट आपका आईओसी का जो है ये इतना रहेगा। ओके, वैसे यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 5% इंटू अपन करेंगे 6/12, 2 लाख का 5% हुआ 10,000, 10,000 का 6/12 बोले तो 5,000, तो 50,000 प्लस 5,000 ये हो गया बेटा 55,000। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। ओके है, आगे बढ़े क्या। ओके, ये रहा 82,500, ये और ये रहा 55,000, तो ये सही किया है मतलब इन लोगों ने। ओके बस, अब तो कुछ नहीं करना है रे, अब क्या करने का, टोटल करने का इसका बढ़िया से 1 2 3 4 ऐसे टोटल करने का। टोटल आएगा 1,72,500, उसमें से ये जो दो अमाउंट है 30,000 एंड 1,800 वाली जो अमाउंट है वो आपको माइनस कर देने का है। आ गया अपना आंसर, ये रहा अपना आंसर। ठीक है, चलो वैसा ही इसी, अच्छा इन्होंने देखो कैलकुलेशन मस्त करके दिखाई ऐसे, आप चाहो तो जैसे ये कैलकुलेशन करके दिखाई ऐसे अलग अलग टेबल बना के भी कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसी आपको अच्छी लगे। अब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो कोई दिमाग ही मत लगाना, दोनों को एक साथ लिख देना, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, बढ़ू आगे, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए आप घर पे कर लेना। अगर कोई भी प्रकार का आपको डाउट आता है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ देखो 7984 344 294, अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट आता है तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपना डाउट भेज सकते हैं, हमारी टीम बहुत जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पीएलएन अप्रो बनाना है, वही जो मैंने बताया था, क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार। मैंने पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में से ज्यादा जो है वो आएगा, ज्यादा ये एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं ना वो आएगा। तो बाकी मैं सिर्फ एक बार बता देता हूँ क्या क्या चीजें कहाँ पे जाएगी उस हिसाब से, कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा जो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या तो अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर दिया हुआ रहता है, तो जनरली यहाँ पे दिया हुआ ये देखो 270, ये रहा 270 180 90 दिया हुआ है। अरे भाई लिख देना फिर तो, मतलब ये तो एक तरह से क्या हो गया, समझ में आ रहा है। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ABC वाला, अमित बाबू और चारू वाला जो क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है। उन्होंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, उन्होंने आपको ये भी बोल दिया कि भैया अमित भैया को सैलरी दी जाएगी 1,000 रुपए के हिसाब से पर मंथ। ठीक है, तो साल की कितनी होगी, 12,000 रुपए। देखो ये, फिर बोला बाबू भैया को 5,000 का कमीशन दिया जाएगा, कमीशन लिख देंगे। मतलब जो बोला वैसा करते जाओ। इससे कहते हैं हमारी भाषा में, मेरी भाषा में, हस्बैंड सम। किस टाइप का सम है ये, हस्बैंड सम। समझते हो हस्बैंड सम का मतलब क्या होता है। हस्बैंड सम वह होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्डर्स फॉलो करना है। देखो हस्बैंड क्या करता है, वाइफ बोलती है आज यहाँ पे जाना है, ओके मैम। वाइफ ने बोला ये कपड़े पहनना है, ओके मैम। वाइफ ने बोला आज मैच नहीं देखेंगे, हम आज सीरियल देखेंगे, ओके मैम। आज मूवी पे जाना है, ओके मैम। आज बाहर खाने जाना है, ओके मैम। इसका मतलब आपको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है, अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं करना है। जैसा मैडम बोले वैसा यस यस करते जाने का, मतलब ऐसा दिमाग उठाने का, साइड में रख देने का। इस सम को हम लोग कहते हैं हस्बैंड सम, समझे, जो बहुत ही आसान है। ऑर्डर बोला है ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ओके भैया कर देंगे, तुमने जैसा बोला हम कर देंगे। ये होता है हस्बैंड सम। जब भी मैं अगर हस्बैंड सम बोलूं तो समझ जाना कि वो बहुत ही आसान सम है, सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करना है। लेकिन किसी भी सम को अगर मैं वाइफ सम बोलूं तो मतलब ये वह सम है जो समझ में आने नहीं वाला इतनी आसानी से। वाइफ होती ही कॉम्प्लेक्स है, बोलती कुछ है करती कुछ है। ठीक है, तो वैसे ही ये कुछ सम से होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े बहुत, बहुत कम सम होते हैं वाइफ सम, बाकी सब हस्बैंड सम ही होते हैं। ठीक है, वाइफ सम वह सम जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। आइए, इन्होंने देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट लिख दिया, जो जो दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया, कोई दिमाग मैंने लगाया नहीं है। ठीक है, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, बस अब क्या विषय टाइप का आगे का क्वेश्चन, ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन देते हैं क्या है यार, कुछ तो ढंग का लाओ, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा टफ सवाल लाने का। ठीक है, देखते अगला सवाल 15 नंबर, ये हो गया 15 16
ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसमें थोड़ा सा, अच्छा इससे पहले देखते हैं कि कुछ ऐसा कुछ खास है क्या 16 नंबर पे, कुछ खास है क्या अपना। ओके, ये इस टाइप का सम भी वैसे एग्जाम में आने की उम्मीद नहीं है, बट आपको एक बार के लिए समझा देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 6 कि ये इस टाइप का सम कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6, जोस एंड क्रिश पार्टनर्स है, शेयरिंग 3:1 है। इनकी कैपिटल एट द एंड, समझना ध्यान से, एट द एंड दी हुई है 150 एंड 75,000। ड्यूरिंग द ईयर जोस भैया ने ड्राइंग करी थी 20,000 की और क्रिश भैया ने करी थी 5,000 की, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट करी थी। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट, ठीक है, 16,000 था, 16,000 टोटल था, ठीक है। द सेम हैड ऑल्सो बिन डेबिटेड इन देयर PSR। क्रिस हैड बॉट एडिशनल कैपिटल 16,000 ऑन अक्टूबर 1, 2015। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर 2015 एंड 16। ओके, चलिए ध्यान से समझते हैं। कभी भी इसी प्रकार का अगर सम आवे तो ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। कभी भी अगर आपके पास ऐसा सम आता है जिसके अंदर वो लोग एंड का कैपिटल दे देते हैं, ठीक है, एंड का कैपिटल दे दिया और फिर बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बताओ, ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा सम आता है तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आईओसी जो निकाला जाता है वो एंडिंग कैपिटल पे नहीं निकाला जाएगा, बल्कि ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। जो शुरुआत में जो कैपिटल होती है ना, उसके ऊपर आईओसी हमेशा निकाला जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आज तक आप लोग क्या करते आए हैं, समझाता हूँ थोड़ा। कैपिटल प्लस उसमें करते थे कोई भी प्रकार का प्रॉफिट है तो वो, माइनस करते थे कोई भी प्रकार का लॉस, माइनस करते थे कोई भी प्रकार की अगर ड्राइंग्स है तो वो, ठीक है, माइनस करते थे आईओडी, ठीक है, और अरे ये क्या खुल गया, माइनस करते थे कोई भी प्रकार की अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो, ठीक है, और बस यही होता था, और लास्ट में अंत में हमारे पास निकल जाता था एंडिंग कैपिटल, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको क्या ये दिया हुआ है, चलो इसी के थ्रू इसी के अंदर सॉल्व करते हैं। मैं एक का करूंगा, दूसरे का आपको होमवर्क के तौर पे करना है। एंडिंग कैपिटल हमारे सामने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखना जरा, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एंडिंग कैपिटल हमको दिया हुआ है बेटा, भाई तुम तो हट ही जाओ यार, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल एट द एंड, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाला देखो, कैपिटल एट द एंड 1,50,000, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं अपन, इसको ही उठा लेते हैं, सम को ही उठा लेते हैं सीधा, सम को उठा के उधर नोट पे लेके चलते हैं और वहां पे करते हैं, बढ़िया। एड टू कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे अपन ने इसको पेस्ट कर दिया, बढ़िया ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाते हैं एंडिंग और वो वाला जो मैंने बताया था पूरा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओवरऑल, सबसे पहले आपने जैसे मैंने बताया था ओपनिंग प्लस कोई भी प्रकार का प्रॉफिट है तो वो, प्लस कोई भी प्रकार का अगर फॉर एग्जांपल आपने एडिशनल कैपिटल अगर कोई भी प्रकार की लाई है वो, माइनस करेंगे आप ड्राइंग्स, माइनस करेंगे आप आईओडी, माइनस करेंगे आप कोई भी प्रकार का अगर लॉस है तो वो, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा एंडिंग कैपिटल, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, जैसा उसने बोला है वैसा का वैसा ही करना है। तो डार्क कर देते हैं यार कलर को, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एंड में आपके पास कितनी कैपिटल दी हुई उन्होंने बोला है 1,50,000 है, मैं एक की कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था। दूसरे की आपको खुद को करनी है यहाँ पर, ठीक है, दूसरे की है 75,000 वाली, वो आप करोगे। 1,50,000 उसने बोला है जोश भैया, ठीक है, जोश भैया की 1,50,000 रुपए, जोश की ड्राइंग्स जो है वो 20,000 की है, जोश की ड्राइंग्स क्या है 20,000 की है, तो 20,000 की अपन एक काम करते हैं ऐसे माइनस करके लिख देते हैं, ठीक है। एंड क्रिस की ड्राइंग के 5,000 की, अरे लिख ही देता हूँ यार साथ साथ में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 का था, 16,000 रेशियो कौन सा है 3:1 है, दिया हुआ ऊपर देखो 3:1, तो 16,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, तो बोले तो 12,000 इनकी हो गई और 4,000 इनकी हो गई,
प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 एड बैक होगा और यहाँ पे कितना होगा 4,000 रुपये, ठीक है। ओके, यार इसको मिटा देता हूँ मैं, अब बढ़ता हूँ आगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, कुछ ड्राइंग्स वाइंग्स है क्या, ये 20,000 है, इनकी 5,000 है और अच्छा लिखा हुआ है क्रिस भैया ने एडिशनल कैपिटल भी ब्रॉड करी थी 16,000 की 1 अक्टूबर 2015 को। क्रिस भैया की यहाँ पर 16,000 की एडिशनल कैपिटल भी लाई गई थी, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है रेगुलर में, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात को, एकदम गौर से सुनना। जब आप यहां से ऐसे, इस जगह से ऐसे नीचे जा रहे हो तो रेगुलर प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन जैसे ही आप यहां से ऐसे जाओगे ना तो उल्टा करने का, जो किया माइनस उसको करने का प्लस। अच्छा, मैंने क्यों आपको पहले ये चीज नहीं सिखाई, उसका रीजन है, जैसा अपन सीखते आए हैं अपन वैसा ही काम करेंगे, ठीक है। जैसा आप सीखते आए हो आपको वैसा ही करना है। नया मत सीखो कि इसको प्लस करेंगे इसको माइनस करेंगे। कोई टीचर ऐसा बोलेगा कि अरे ऐसा नहीं, ये फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं होता है, सिंपल ऑलवेज। देखो, आई एम CA CS CM, आई एम इंडियाज यंगेस्ट CA CS इन CM। मैं इतना कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी कंसेप्ट को रटना मत, कोई भी टीचर कितना भी बोल दे रटना मत, कंसेप्ट को समझो, आपको अपने आप ही आ जाएगा। जैसे ये फॉर्मेट है, जनरली आप यही सीखते आए, ओपनिंग प्लस ये प्लस ये, तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि एंडिंग है तो सर ने बोला था ये फॉर्मेट रटो ये करो, नहीं, जैसा करा है वैसा ही करो। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ एक्स अमाउंट है और ऐसी आई है, अपन को एक्स वैक्स समझ ही नहीं आता है भाई, मेरे को आज तक कभी एक्स समझ ही नहीं आई है। अरे ये एक्स वो वाली एक्स नहीं, सॉरी उल्टा उल्टा लेते हो यार तुम लोग, ठीक है। 1.5 लाख प्लस 20,000 1,70,000 और माइनस 12,000 तो कितना हुआ 1,58,000। चलो वेरीफाई करते हैं। तो 1,58,000 में 12,000 जोड़ा कितना हुआ 1,70,000 माइनस 20,000 करा कितना आया 1.5 लाख आ गया, वही तो मैं बोल रहा था, ठीक है। तो 1,58,000 विल बी द ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे हम जाएंगे 75,000, इसमें से ये जो प्लस वाले जो फिगर्स है, ऐसा कोई फिगर जिनमें ये सब किया और 75 आया हो, चलो देखते हैं। 75 प्लस ये माइनस एक बार के लिए इसको प्लस करेंगे, 75 प्लस 80, 80 में से 20 गया पीछे बचा 60, तो चलो 60 से वेरीफाई करके देखते हैं। 60 प्लस 4 64, 64 प्लस 16,000 80,000, 80,000 माइनस 5,000, क्या ये 75,000 आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। हमको भैया ने बोला था आईओसी निकाल के बताओ, ठीक है आईओसी निकाल देते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इनका जो है वो तो 1,58,000 के ऊपर सीधा का सीधा निकाल देंगे। आईओसी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% साल का दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 12% सीधा का सीधा कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कई बच्चों को 12% डायरेक्टली नहीं आता है, मैं सिंपल सी गणित समझाता हूँ। पहले तो 10% कर दो, क्योंकि 12 बना कैसे अल्टीमेटली 10 प्लस 1 प्लस 1 करके बना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अपन को 10 निकालना है, लास्ट से एक जीरो उड़ा दो, ठीक है। तो 15,800 तो हो ही गया, एक निकालना एक जीरो और उड़ा दो तो 1580 और एक वापस 1580, ठीक है। 088 यहाँ पे एक जोड़ा, ठीक है, ये हो गया 8 9 9 5 14 14 और 5 19, ठीक है। यहाँ पे एक जोड़ा 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 1, 18960 आपका इस वाले का आंसर है, ठीक है। कितना है 18960, ठीक है। चलिए अब इनकी गणित सुनते हैं। इनकी गणित में क्या आ रहा है 60,000 आया था। अब ध्यान से सुनना, 60,000 वॉज फॉर द होल ईयर, दैट्स वाई 12% पूरा कंसिडर कर लो, ठीक है, दैट्स वाई 12% पूरा कंसिडर कर लो, तो ये हो जाएगा 7,200 प्लस इसमें जो एडिशनल कैपिटल लाई गई थी वो 16,000 की थी, बट वो लाई कब थी वो देखो जरा, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को लाई गई थी आपकी कितनी 16,000 रुपए। तो 16,000 के ऊपर 12% तो साल का इंटू 6 महीने का 6/12, मतलब 16,000 का 6% एक तरह से, क्योंकि 12 एक जब 12 महीने का 12% है तो 6 महीने का 6% हो गया उस टाइप से। तो 8,000 सॉरी 800 प्लस 160 रुपये, क्योंकि 5% इसका 800 होगा और 1% इसका 160 रुपये होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया 960। तो ये 960 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8160, इसका आंसर रहेगा 8160। इसका आंसर जो मैंने बताया था आप लोगों को वो वाला आंसर इसका रहेगा, ठीक है 18960।
चलिए अब यहाँ पे देख लेते एक बार क्या आंसर है। ठीक है, सो इधर ये रहा, इधर गए, सो ये आ गया, देखो कितना आया, आ गया 8160। इधर कितना है 18960। ठीक है, सो ये कैपिटल लेटर एंड ऐसे फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट जो मैंने बताया वैसा ही करना है, चलेगा। पर्टिकुलर्स, जोस, क्रिस ऐसा लिख दो, और जो जैसा सिखाया था वैसा करते जाओ, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। ठीक है यार, थोड़ा सा ध्यान से समझा देता हूँ कैसा है कि भाई इसके अंदर जब ये कुछ एंड ऑफ द मंथ और बिगनिंग ऑफ द मंथ का कुछ खेल होता है, थोड़ा समझा देता हूँ क्या करना है ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो। सो कभी भी अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोला है, ठीक है, बिगिनिंग या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बोला है, तो ऑलवेज रिमेंबर आपको 6.5 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 6.5 से। जब भी एंडिंग बोला है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जब भी आपको ड्यूरिंग द मंथ बोला है, ठीक है, कि पार्टनर पर्टिकुलर कुछ अमाउंट है हर महीने लेके चला जाता है ड्यूरिंग द मंथ, ऐसा XYZ अमाउंट है कोई भी, तो उसमें 6 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी देखते हैं अपन। आशीष भैया हर महीने 10,000 रुपये लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब आशीष भैया का अपन को क्या करना है, लेट से फॉर एग्जांपल आशीष भैया हर महीने 10,000 लेके जाते हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट से फॉर एग्जांपल के तौर पर वो 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 10% करेंगे, और मल्टीप्लाई में जो मैंने बोला अगर बिगिनिंग बोला है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर बोला है तो क्या करेंगे? 6.5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपका जो रह जाएगा वो रह जाएगा 10,000 इंटू 10%, बोले तो 1000 इंटू 6.5 बोले तो 6,500 विल बी योर आंसर, 6,500 विल बी योर आंसर। ठीक है, लेट्स वेरीफाई फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऐसा वैसा करके कराया, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। 13/2 अल्टीमेटली अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, अननेसेसरीली। क्या मतलब, पहले 1,20,000 करेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो हुआ तो 10,000 ही। ठीक है, इन्होंने 8% पकड़ा था, अपन ने 10% एग्जाम्पल लिया था। लो इनके तरीके से करवाता हूँ। ठीक है, ये वाला तरीका, वाई टू डू कॉम्प्लेक्स सम्स। ठीक है, सिंपल 10,000 है, कितना टका है? 8% है। ठीक है, 10,000 का 8%, समझो कितना हुआ बेटा? 800 रुपये हुआ। ठीक है, इंटू 6.5 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो ना, 800 इंटू 6, ठीक है, 4800, और प्लस 0.5 का 400 और बढ़ गया, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5200, डायरेक्टली आ जाएगा। 13/2 ये नहीं क्या करते यार। ठीक है, वैसे ही अगर अगर अपन को बोला हो एंड, तो सेम गणित, क्या करना है? 800 इंटू 5.5 कर देना, तो 800 इंटू 5 आपका हो गया 4,000, और 800 इंटू 0.5 4.5, सॉरी 400 रुपये। मिडल बोला है या ड्यूरिंग बोला है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 इंटू 6 आ गया तुम्हारा आंसर 48। ठीक है, वैसे ही अगर उन्होंने बोला है क्वार्टरली की बात अगर कर रहा है वो, तो क्वार्टरली में समझ लो कभी भी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बोला है, क्या बोला है? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। अच्छा, दिस लेक्चर इज फॉर एवरीवन, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी है, और गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी है, और महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी है, और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बोर्ड स्टूडेंट्स सभी के लिए है ये। कोई भी स्टेट बोर्ड में आप पढ़ते हो लेकिन आपको ये टॉपिक तो आने ही वाला है, तो दिस लेक्चर इज फॉर एवरी। ठीक है, एवरी बोर्ड, सीबीएसई हो कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए सेम चीज है। कभी भी ध्यान समझो, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बोला है अगर आपको, तो आपको मल्टीप्लाई में याद रखना 7.5 मल्टीप्लाई करना है। वही अगर आपको एंड ऑफ द क्वार्टर बोला है कभी भी, तो आपको याद रखना है कि अपन को 4.5 ऊपर, जैसे अपन 6.5 मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वैसे ही अपन को यहाँ पे 7.5 को मल्टीप्लाई करना है। कितना मल्टीप्लाई करना है? 7.5 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि 30,000, अरे 30,000 क्वार्टरली उठाया, 8% है, और लेट से फॉर एग्जांपल बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बोला है, तो कैसे करेंगे? 30,000 इंटू करेंगे 8% और इंटू करेंगे 7.5। ठीक है, इतना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी पूरी मेहनत वहनत करके लाएंगे, लास्ट में आंसर लाना होता ही है इन लोगों को। ठीक है, लास्ट में आंसर लाना होता ही है, जो मैंने भी बताया था। 30,000 इंटू 8% इंटू 7.5। अब सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है? 30,000 का 8% सबसे पहले करना है आप लोगों को। तो 30,000 का 8% अगर आप करते हैं तो वो आएगा आप लोगों का,
ठीक है, 30,000 इंटू 8% इंटू 7.5। अब एक क्वार्टर में जनरली कितने महीने होते हैं? 3 होते हैं। तो पूरे आंसर जो भी आवे उसको डिवाइड बाई लास्ट में 3 कर देना। ठीक है, पूरा आंसर जो भी आपका आवे उसको लास्ट में डिवाइड बाई 3 कर देना। तो 30,000 इंटू 8% इंटू 7.5, तो चलो करते हैं। 30,000 इंटू 8% आपका हो गया ये 3 8 2400, और 2400 इंटू 7.5, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का 18,000। ठीक है, 18,000 डिवाइड बाई 3, कहानी खत्म, आ गया आंसर 6,000। तो क्या इतना लंबा चौड़ा करना नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकी आपको जो समझ आए वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड ऑफ द क्वार्टर मैंने बोला 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वही है, सेम का गणित है। 2400 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 2400 इंटू 4.5 करोगे डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ओके, सो बस यही है। अब अलग अलग समय पे अगर कोई इंसान उठाता है पैसा तो ये देख लेना, मंथ के हिसाब से निकाल लेना, अकॉर्डिंगली जितने मंथ उस हिसाब से निकाल लेना। 30,000 इंटू 8% इंटू लेट से उन्होंने 9 महीने पैसा वापरा है तो इंटू 9/12, अगर 2 महीने पैसा वापरा है तो इंटू 2/12, अगर 3 महीने वापरा है इंटू 3/12। अलग अलग करके निकाल लेना, या तो प्रोडक्ट वाला जो है तरीका कर सकते हो। मेरा तरीका जो मैं कहता हूँ हमेशा सेपरेटली निकालो कि 16,000 12 महीने वापरा तो 16,000 इंटू 6% इंटू 12/12, अगर 3 महीने वापरा है तो 16,000 इंटू 6% इंटू 3/12, ऐसे करके निकालना चाहिए। ये मेरा तरीका है। ठीक है, प्रोडक्ट वाला तरीके से जनरली गलती कर सकता है और उसमें कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाती है कई बार, और बाकी आपको जैसा अच्छा लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल अपन बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अपन अगला है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। चलिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला जो टॉपिक एक बार समझते ध्यान से। सो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब भैया समझो, हमने गारंटी दे दी है, लेट्स से ए एंड बी दो जने पार्टनर है। अब बी बेचारा कहीं पे जॉब कर रहा था अच्छी भली, ठीक है, बी कहीं पे जॉब कर रहा था। लेट्स से फॉर एग्जांपल बी को 1,00,000 रुपए पर मंथ का पैकेज था। कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए पर मंथ का, मतलब साल का कितना होगा भैया का? 12 लाख रुपए हो गया। ठीक है, 12 लाख रुपीज हो गया। अब ए चाहता है कि भाई बी मेरे साथ जुड़े और बिजनेस करे, क्योंकि बी को नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। लेकिन बी ने कंडीशन मार दी, देख भाई मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे को मिनिमम लाख रुपए महीने का तो चाहिए ही चाहिए, मतलब साल का 12 लाख तो चाहिए ही चाहिए। ध्यान से समझ लें, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे हैं, अभी मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तेरे चक्कर में आऊंगा, कल को बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो तू क्या करेगा? कल को प्रॉफिट नहीं हुआ तो बोले अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बैठा हूँ ना, मैं तेरे को दूंगा 12 लाख, तेरा कंफर्म हो गया। अच्छा ज्यादा हुआ तो? बोले ज्यादा हुआ तो टेंशन क्यों ले रहा है, ज्यादा हुआ तो दूंगा ना ज्यादा भी। समझे? 12 लाख तो उसकी गारंटी दे दी उसने। तो अब देखो समझो, लेट से साल के अंत में प्रॉफिट हुआ 20 लाख रुपए का, तो अब ए को मिलेगा 10 लाख, बी को मिलेगा 10 लाख। अगर 50-50 कर रहे तो भड़क गया ये तो। बोले अबे मेरे को बोला तूने 10 लाख, हाँ 12 लाख, 10 लाख क्यों दे रहा है? अरे क्यों रो रहा है रे, क्यों टेंशन ले रहा है, मैंने बोला नहीं तेरे को 12 लाख दूंगा, ये ऐसा बोलेगा उसको। तो टेंशन मत ले, चल पकड़ दो, +2 दिया। ठीक है, +2 दिया, इसका हो गया 12 लाख, इसमें से -2 हो जाएगा, इसको मिलेगा 8 लाख। बस यही है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और क्या, इसी को कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब 3 हो जाएंगे तो इक्वल इक्वल में बांट देंगे, और क्या। ठीक है, यही है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आइए समझते हैं। अब इतना क्या है, बुकों में इतना बड़ा बड़ा देखे बेचारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोले अरे यार इतना कहाँ कॉम्प्लिकेट एकदम। ये देखो बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले दे, धड़ाधड़ फॉर्मूले दे रहे। गणित सिर्फ सिंपल है, गणित बहुत ही सिंपल है। देख ये क्वेश्चन समझाता हूँ, देख। मोहित रोहन 2:1 है, दे एडमिट राहुल एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, और बोला है भैया तू टेंशन मत ले, 50,000 तेरे को दूंगा भाई, तेरा 50,000 तेरे को देगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, 1,60,000 का प्रॉफिट हो। चलिए समझते हैं, आ जाइए इसको यहाँ पे समझते हैं। ए बी और सी क्या रेशियो? 2:1:1 क्वेश्चन में दिया हुआ, चेक कर लेना। ठीक है, मतलब टोटल हो गया 4। प्रॉफिट कितना हो? 1,60,000। चलिए आइए बांटते हैं इस प्रॉफिट को, 1,60,000 को। तो ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 40,000, और ये हो जाएगा 80,000। तुमने इनको क्या गारंटी दी थी सी भैया को? अरे टेंशन मत ले रहे, तेरे को मैं 50,000 दूंगा ही दूंगा। क्या बोला तुमने इसको? 50,000 हम तेरे को देंगे ही देंगे। मतलब इस 40 में तुमको कितना जोड़ना है? अभी भी 10,000 और जोड़ना पड़ेगा। तो ये 10,000 का भुगतान करेगा कौन? बोले हम दोनों करेंगे ना रे, ए और बी। कौन से रेशियो में करेंगे? कौन सा रेशियो है इनके बीच में? 2:1। बस उस 2:1 में कर लेंगे। इस 10,000 को 2:1 में बांटेंगे
तो ये आएगा 3333, इसमें से कटेगा, इसमें आएगा 6667। ठीक है, बस हो गया आंसर अपना। तो ये हो गया 3667 और इन भैया का हो जाएगा 73333। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, ये मैंने समझा दिया है, आप इससे समझ जाइएगा। ABC 2:1:1 का रेशियो है। 1,60,000 का अगर प्रॉफिट हुआ है तो बाटा अपन ने चेक करा भैया इसको कम कितना पड़ रहा है, जितना कम पड़ेगा उतने बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर है वो PSR में दे देंगे। ध्यान से समझना, PSR इक्वल मत करके आ जाना एग्जाम में, गलती कर दोगे तुम। PSR में बांटेंगे लोग, और अगर ए ने अकेले ने गारंटी दी है तो फिर पूरा का पूरा ए अकेला देगा। ठीक है, ये था गारंटी ऑफ प्रॉफिट, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा दमदार है नहीं, कुछ चिंदी सा है। चलो ये आ गया, देखो आ गया अपना आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ेगा अपन। वैसे ही अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेन। अब अपन पहुंचते हैं जो अपना मेन टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा सा। पास्ट एडजस्टमेंट जो होते हैं ना, बाकी ये सब तो वही है वापस। ठीक है, गारंटी प्रॉफिट के ऊपर ही है ये भैया, ये बहुत मस्त चीज है। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, ध्यान से समझो। ठीक है, ऑन एन एवरेज ये जो लेक्चर है 1 आवर का होगा। ठीक है, 1 आवर के अंदर आप समझ लो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 1 आवर पूरा चैप्टर कंप्लीट विथ ऑल द कंसेप्ट्स। ये चैप्टर को आप जो है 1.5x पे देख लो तो आपका फटाफट 45 मिनट्स के अंदर पूरा लेक्चर खत्म। ठीक है, 45 मिनट्स के अंदर आपका पूरा का पूरा लेक्चर खत्म। आइए पास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट। समटाइम्स वो क्या बोलता है, कई बार कुछ ओमिशंस हो जाते हैं, हम लोग कुछ भूल भाल जाते हैं, कई बार एरर हो जाती है जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तब। ठीक है, जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ भूल जाते हैं, कुछ एरर हो जाती है। वो एरर किस टाइप की हो सकती है? हो सकता है हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, हो सकता है हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गए, हो सकता है हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भूल गए, हो सकता है हम उसकी सैलरी भूल गए, हो सकता है हम उसके पार्टनर्स के कमीशन को भूल गए, और चलो नहीं भूले हैं तो कम ज्यादा बांट दिए भाई, इसको 5,000 बांटना था इसको 10,000 बांट दिया, इसको 10,000 बांटना था इसको 2,000 बांट दिया। तो ये जो गलतियां है इंसान से होती रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, आइए सीधा समझते हैं इधर। ठीक है, अब भैया थोड़ा सा ये एक्चुअली यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसी को समझे क्या? चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, चलो यही क्वेश्चन समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बेटा तेरा पास एडजस्टमेंट का है। एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा, श्योर शॉट। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना, और मेरी जो ट्रिक है उससे ही करके जाना। बुक में कुछ भी दिया हुआ हो या किसी और टीचर ने कुछ भी सिखाया हो, आपके स्कूल्स के टीचर ने कुछ भी सिखाया हो, आपकी दूसरी कोचिंगों के टीचर ने कुछ भी सिखाया हो, कोई मतलब नहीं है। जो मैंने सिखाया बस वही करके जाना, उसमें गलती होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, शुरू करें। चलो चलिए अभी आगे देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है अपना पास्ट एडजस्टमेंट का, रमीज एंड जहीर वाला। ठीक है, चलिए आइए देखिए फटाफट देखिए। रमीज जहीर इक्वल पार्टनर से कैपिटल दिया बच्चों का 50,000 और 1 लाख रुपए। ठीक है, और बाद में 6% का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो बच्चों का रह गया। कभी भी ध्यान रखे, ध्यान से समझना, पास्ट एडजस्टमेंट का जो भी क्वेश्चन होता है, मैं समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, नोट्स में लेके चलता हूँ तुमको। ठीक है, समझो, कभी भी ध्यान रखो, जैसे मैं यहाँ पे रमीज लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ बच्चों का कैपिटल कितना है, तो बच्चों का कैपिटल अपने दिया हुआ है, बोले सर इसका 50,000 है और इसका 1 लाख रुपए है। ठीक है, चेक कर लेते एक बार, 50,000 लाख रुपए है ना, अरे भाई खोलना रे, 50,000 लाख रुपए सही है। ठीक है, तो रमीज भैया का कितना है 50,000 और इनका है लाख रुपए, और वो इंटरेस्ट कैपिटल कितना था 6% के हिसाब से, इनका हो गया 6% के हिसाब से, सॉरी 3,000, इनका हो गया 6,000 रुपये। ठीक है, इनका हो गया 3,000, इनका हो गया 6,000। अब ध्यान से सुनना, जब भी आप पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करो, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टनर। किसके व्यू से सोचोगे? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके व्यू से सोचोगे? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए मेरी कहानी को? चलो आओ देखते हैं। सो ये लिखे रमीज, ये लिखा जहीर। सो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पॉइंट है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? पार्टनर। पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है?
पार्टनर के लिए इंटरेस्ट इन कैपिटल क्या होता है? बोले सर उनके लिए तो वो एक तरह से इनकम होता है, क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट इन कैपिटल उनके लिए क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो 3000 और 6000 इधर लिखो, इधर टोटल लिखो, ठीक है, इधर लिखो 9000 और इधर क्रेडिट लिख दो, क्रेडिट क्रेडिट। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो मैं मेथड करा रहा हूँ बस वही मेथड करना, और किसी का मेथड करना मत। आपके स्कूल के टीचर्स ने जो भी सिखाया, आपके कोचिंग के टीचर ने जो भी सिखाया मत करना, ठीक है। अगर उन्होंने ये सिखाया तो वेल एंड गुड है, अगर वो प्लस माइनस और ये सब सिखा रहे हैं तो वो गलत है भैया, उसमें क्या आपसे गलती हो सकती है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। कभी भी ध्यान रखो, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आवश्य पार्टनर के लिए क्या बोले सर? इनकम है। अब कुछ भी मत करो, इसको पीएसआर में बांट दो, ये जो भी है ये पीएसआर में बांट दो, ठीक है। पीएसआर 4500 इक्वल इक्वल बोला हुआ था। अगर ऊपर क्रेडिट किया है तो नीचे डेबिट लिख दो, अगर ऊपर डेबिट लिखा है नीचे क्रेडिट कर दो, हो गया आंसर, खत्म हो गया। देख दोनों का डिफरेंस, इधर आ गया 1500, इधर आ गया 1500, ठीक है, इधर आ गया 1500, इधर आ गया 1500, दोनों का चेक करो। बोले सर बड़ा साइन किसका है? बोले सर इसके अंदर डेबिट बड़ा है, सर इसके अंदर क्रेडिट बड़ा है। आ गया आंसर R to Z, रमीश भैया टू जहीर भैया, कहानी खत्म। 1500 रुपए, बड़ा सिंपल, ठीक है। चलिए आइए फटाफट अगला क्वेश्चन करेंगे, 1 घंटे के अंदर ये वीडियो पूरा खत्म करना है अपन को, इसलिए अगला क्वेश्चन फटाफट। चलिए 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 चलिए, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 4, नुसरत सोनू हिमेश 5:3:2 का रेशियो है। ड्राइंग्स दिया हुआ 20,000, 15,000, 10,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 10%। बोले भूल गए, और के कोई बात नहीं रहे हमें ना, ठीक है। चलो कौन है? नुसरत जी है, सोनू जी है और हिमेश भैया है। ये सोनू निगम है, ये हिमेश रेशमिया और ये नुसरत भरूचा, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, इनके जो ड्राइंग्स है, ठीक है, वो ड्राइंग्स है वो कितने की दी हुई थी, एक बार वापस देख लेंगे हम। 20, 15, 10, ठीक है, 20, 15, 10, ठीक है। 20,000, 15,000 और ये दिया हुआ था 10,000। अब आईओडी 10% के हिसाब से इनका बनेगा 2,000, इनका बनेगा 1500, इनका बनेगा 1,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, अब अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आईओडी पार्टनर के लिए क्या है? पार्टनर के लिए समझ ध्यान से, पार्टनर के लिए क्या है बेटा? पार्टनर के लिए वो एक तरह का नुकसान है। पार्टनर के लिए क्या है? नुकसान है। नुकसान है मतलब उसके लिए क्या? डेबिट है, डेबिट लिखो, डेबिट लिखो, डेबिट लिखो। टोटल कितना हुआ? 4500 रुपये, ठीक है। कौन सा रेशियो? 5:3:2 का रेशियो दिया हुआ था, हम उसमें बांट देंगे प्रॉफिट को पीएसआर के अंदर, ठीक है। 5:3:2, तो ये हो गया 2250, ये हो गया 1350 और ये हो गया 3:2, 900 रुपये। ऊपर क्रेडिट है, नीचे क्या? सॉरी, ऊपर डेबिट है, नीचे क्या करोगे? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। हो गया, कहानी खत्म। डिफरेंस निकालो, 1000, 900, 100, 150, 250। कौन बड़ा है चेक करो, कौन बड़ा है चेक करो, चेक करो। क्रेडिट, दोनों डेबिट डेबिट। हो गया आंसर। क्या आंसर हो गया? देखो देखो देखो, सोनू भैया, हिमेश भैया टू नुसरत जी, ठीक है। ये हो गया 150, ये हो गया 100 और ये हो गया 250, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पास एडजस्टमेंट बहुत आसान है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और उसके बाद उसका उल्टा कर दो, ठीक है। अगर उधर क्रेडिट है तो उधर डेबिट कर दो। ये आ गया सोनू जी, हिमेश जी टू नुसरत जी, 150, 100, 250, ठीक है। अगले ऐसे 3 क्वेश्चन दिए। अरे तेरी, देखो चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, 1 आवर चैप्टर तमाम। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था, ठीक है, एक बार समरी देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले चैप्टर के अंदर हमने पार्टनरशिप के बारे में समझा था, सेक्शन 4 पार्टनरशिप, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप 1932 की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने जो है उनके फीचर्स देखे थे। उसके बाद अपने पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो देखा था। उसके बाद अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, टाइप्स ऑफ कैपिटल देखे थे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। उसके बाद हमने जो देखा था वो था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेथड देखा था कि कैसे बनाते हैं। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है वो सीखे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है वो सीखे थे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टर वाटर, वो सब देखा था। और उसके बाद अपन ने गारंटी ऑफ प्रॉफिट देखा था, ठीक है। मैं टॉपिक पूरा बता रहा हूँ, वैसे आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। और अंत में हमने जो देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा, श्योर है, वो है पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। सो पास्ट एडजस्टमेंट मैंने सिखा दिया, मेरे तरीके से करोगे तो बहुत आसान लगेगा। और ये लेक्चर जब भी आपको लगे कि नहीं मेरे को वापस थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो वापस एक बार देख लेने का, जब भी टाइम मिले तब देख लेने का। और
ऐसे आने वाले 10 दिनों के अंदर 10 मतलब पूरा अकाउंट्स कवर कर देंगे। आने वाले 10 दिनों के अंदर 10 लेक्चर्स 12 लेक्चर्स जो भी है वो पूरे आ जाएंगे और आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स 12th का है जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर कोई भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो नीचे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कोचिंग ज्वाइन करना है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और अपने उन फ्रेंड्स के साथ उन फ्रेंड्स को भेजो जिनको अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अब रोज कोई ना कोई नया नया वीडियो आता जाएगा, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो सीए का हो, चाहे वो सीएमए का हो। ठीक है, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टाटा।